दुनिया के लगभग सभी बाप ने अपने बच्चे की बेहतर जिंदगी के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी है। यहाँ पर एक ऐसा शख्स जिसने अपनी हवस मिटाने के लिए 3-3 शादियां की। भागलपुर जिले में एक ऐसे बाप सामने आए हैं जिनकी कहानी आप सुनिएगा तो कहीं ना कहीं आपको इस बच्चे पर तरस आएगा। दुनिया के लगभग सभी बाप ने अपने बच्चे की बेहतर जिंदगी के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी है। लगभग हर बाप ने अपने बच्चे का बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। लेकिन यहाँ पर कहानी बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल अलग है। ऐसी कहानी जो आपको बहुत कम सुनने और देखने को मिलेगी। एक ऐसा बाप, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है क्योंकि मैं बाप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक ऐसा बाप जिसने ये देखिए, यहाँ पर एक ये उनकी ये औलाद है, एक ये उनकी बेटी है, 2 भाई बहन। इसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए बाप ने सारे दांव पेच आजमा रखे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सत्य है। अगर नहीं तो सुनिए इनकी जुबानी। आइए इधर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौफीक आलम। थोड़ा और नजदीक आइए। मोहम्मद तौफीक आलम। पिता परेशानी क्या है आप? परेशानी ये, हम लोग को जन्म से लेके अब तक पिता का हम लोग को परवरिश नहीं मिला है। कौन है आपके पिताजी? मोहम्मद रफीक आलम। मोहम्मद रफीक गाँव का, गाँव सकरामा। हाँ। जिला भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। ये भागलपुर जिले की कहानी है। भागलपुर जिले में एक ऐसे बाप सामने आए हैं जिनकी कहानी आप सुनिएगा तो कहीं ना कहीं आपको इस बच्चे पर तरस आएगा, इन 2 भाई बहनों पर तरस आएगा कि इनके बाप ने बच्चे से इनकी परवरिश नहीं की है। क्यों नहीं की है? इसलिए नहीं की है कि उस मर्द ने 3 शादियां की हैं। पहली बार शादी करते हैं, पहले घर से आप लोग हैं ना, दूसरे घर से बीवी को छोड़ देते हैं, डिवोर्स कर देते हैं, तलाक दे देते हैं। दूसरी शादी होती है, उस घर से ये दोनों भाई बहन पैदा होते हैं। फिर तीसरी शादी होती है, उसे भी डिवोर्स दे दिया जाता है और बाप अय्याशियां करते हुए बाजारों में रहता है, बाजारों में घूमता है। परेशानी और भी क्या कुछ है आपके साथ, बताइए। परेशानी बहुत है। हम लोग SP DIG DM सबको आवेदन दिए ताकि हम लोग समाज का द्वारा फैसला मिले, लेकिन प्रशासन जितने भी। क्यों आवेदन किस लिए दिया आपने? आवेदन हम अपना शांतिपूर्वक से रहने के लिए, पिता को अपने साथ में रखने के लिए। क्यों शांतिपूर्वक? यहाँ मारते पीटते क्या करते? नहीं, वो ताला लगा देते हैं, घर में ताला लगा देते हैं। भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई हक नहीं, ये नहीं है। पिता का रहते हुए बेटा को हक नहीं, जाओ यहाँ से। हर जगह वो आवेदन दे दिए हैं। बहुत तरह का ये परेशानी। हम लोग एक अन्न के लिए। उनके पास कोई जमीन है? उनके पास जमीन उनके पास 5-6 बीघा है। तो वो बहुत 7 कट्ठा बेच दिए हैं। वो जमीन अब 20 लाख रुपया का बेच के वो अपना यासी कर रहे हैं सनहौला में मार्केट। मैं जो बोल रहा हूँ कि उन्होंने 3 शादियां की हैं, सच है ये बात? हाँ, सच है ये बात। समाज भी जानते हैं। पूछूंगा। हाँ, ये सच है बात। अभी वो जमीन बेचकर अय्यासी कर रहे हैं, आप लोग को कुछ नहीं दे रहे हैं? कुछ नहीं। आप लोग जो है यहाँ पर 2 भाई बहन यहाँ रहते हैं। हाँ। उनको सारी संपत्ति से आपको बेदखल कर रखा है। उनकी बहन है, उनसे भी बात करना चाहूंगा। नाम क्या आपका? चांदनी खातून। ये जो आपके भैया बोल रहे हैं, ये मेरा भाई है। क्या सही बात है जो बोल? जी हाँ, सही बात है। आवेदन दिए आप लोग कहीं जाके? आवेदन हाँ, स्थानीय थाना प्रभारी को या फिर जिले में? प्रभारी भी दिए हैं, भागलपुर में भी दिए हैं, हर जगह दिए, मतलब कोई हम लोगों का निर्णय नहीं हुआ है। और क्या बोलती है पुलिस प्रशासन? क्या बोलती है? पुलिस प्रशासन यही कहता है कि पिता का नाम से जमीन है, वो कुछ भी कर सकता है। उसका जमीन खरीदी हुई जमीन है कि पुश्तैनी जमीन? पुश्तैनी जमीन है पूरे। वो भी उनके पिता का? हाँ, उनके पिता का। वो अपने पिता के साथ भी घिनौनी हरकत करता था। बहुत पहले पुराने जमाने का आदमी बोल रहे हैं कि उसका पिता भी बेटे से मांगते थे खर्च, खेती बाड़ी करेंगे तो वो कॉलर पकड़ के धक्का मुक्की सब करता था। कहाँ गए अपनी फरियाद को लेकर? आप कहाँ तक? DM के पास गए, DIG के पास गए और प्रशासन SDM DSP सबके पास गए हैं। सबके पास आपने अधिकारी हाँ, प्रशासन को भी आवेदन दिए। इतना आवेदन दिए हैं, प्रशासन एक भी बार हमारे गांव समाज में तहकीक नहीं किया है। प्रशासन वही इतना वो रिश्वत ले के। इनसे रिश्वत ले रहा है वो? पिताजी से, मोहम्मद रफीक आलम से रिश्वत ले के मोटा हो गया है, जो कि प्रशासन हम लोग को ध्यान नहीं दे रहा। कभी आज तक इतना प्रशासन में घर की इंक्वायरी करने आता ना, लेकिन एक भी बार नहीं आया। आता भी है, हमको अरेस्ट करने के लिए आता है, पकड़ने आता है, 200 डंडा मारने की बात करते हैं प्रशासन। कहाँ के प्रशासन? थाना प्रशासन जो बड़ा बाबू है वो कहते हैं। राम बाबू जो पैसा पी के मोटा हो गया, वो राम बाबू आते हैं यहाँ पे, और दूसरा कोई प्रशासन नहीं आता है। आवेदन आपने दिया, परेशानी आपको हो रही है, आपके साथ आपके बाप नाइंसाफी कर रहे हैं, आप फरियाद लेकर थाने में जाते हैं तो वहाँ के दारोगा जो है वो आपको ही मतलब टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ, हम ही को टॉर्चर कर रहे हैं। हम 10 दिन से सनहौला नहीं जा रहे हैं, छुप के इधर उधर से निकल के जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रशासन को रिश्वत दे के 200 डंडा मरवाना है ये कह रहे हैं। हम इसलिए डर के मारे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन अखा मखा लगा देगा तो हमारा बीवी बाल बच्चा कौन खिलाएगा। इसलिए हम अपना थोड़ा परहेज से ही चलते हैं, प्रशासन के नज़र में नहीं आते हैं। वो एक बार हम बाइक लेके गए, हमारे अंकल जी बैठे थे, तो कहीं पाइप
के लिए गए थे, तो उधर से आए तो थाना प्रशासन के सामने एक दो दरोगा बैठा था वहाँ, मुंशी जो भी हो, तो उसके सामने हमको बोला मादरचोद भोसड़ी वाला गाड़ी रोको, गाड़ी का चाबी छीन लिया। तब मेरा सिस्टर और मेरा वाइफ गई यहाँ से, तब दरोगा वहाँ चाबी दिलवाया। किस जुर्म में आपको पकड़ते हैं पुलिस? तो पुलिस वही है कि पिता के साथ तुम घिनौनी हरकत करते हो, वो उल्टा हम लोग के क्लेम करते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को कर रहे हैं ऐसा कुछ। हाँ। आपने जो आवेदन दिया उसकी प्रति है आपके पास? प्रति है। दिखाइएगा। ये है। जैसा ये आपके भैया बोल रहे हैं कि इनको पकड़ने के लिए पुलिस दबाव बना रही है, जबकि गलतियां जैसे आरोप है, यहाँ पर कुछ आवेदन है, मैं सब दिखाना चाहूंगा, एक एक करके देखिए। ग्रामीण पंचनामा कागज है, गांव के लोग जो होते हैं, गांव के ग्रामीण होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर आपस में बैठकर बैठक की थी और उसमें सारा कुछ डिटेल से लिखा हुआ है कि मोहम्मद रफीक आलम जो भी घरेलू काम करेगा, दोनों पिता पुत्र मिलकर करेगा, आपस में सलाह करके, आपसी सहमति से। दोनों पिता पुत्र मिलकर अपना घर सकरामा गांव में रहेगा, खाना पीना दोनों का शामिल होगा, ठीक है। दोनों पिता, मतलब सारी चीजें जो एक समाज कर सकता है, बेहतर फैसला इन दोनों बाप बेटों के लिए किया है। लेकिन ये बाप, जैसा इनका कहना है कि मेरे बाप ने 3-3 शादियां की, तीनों पत्नियों को डिवोर्स दे दिया और अब जो उनकी संपत्ति है वो इनको नहीं मिल रहा है, ये इनका कहना है। और ये आवेदन लेके कहां कहां नहीं गए, देखिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव, वहां तक इन्होंने अपनी बात को पहुंचाई। ये कहां गए थे? SDM के अनुमंडल थाना अध्यक्ष के यहाँ गए हैं, जिला अधिकारी के पास गए हैं, अंचलाधिकारी के पास गए हैं। एक फरियादी या फिर एक पीड़ित आदमी और कहाँ कहाँ आवेदन देगा? न्याय की उम्मीद कहाँ से लगाएगा? न्याय की गुहार कहाँ लगाएगा? यही चीज़ तो है ना कि अगर आपका थाने में नहीं सुनता है तो आप उसके ऊपर जाइए, वहाँ भी ये गए, वहाँ से नहीं सुनता जिलाधिकारी के पास जाइए, वहाँ भी ये गए, लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं है। जैसा ये आरोप लगा रहे हैं कि स्थानीय थाना जो है वो इनके पिताजी से मिली हुई है, इस वजह से वो लोग इनके ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, उल्टा इनके ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से अभी तक ये न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। अब क्या मतलब, अब किनसे अपील कीजिए? अभी हम पढ़ाई का मैटर में सीटेट करने के लिए तैयारी करने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन इस जैसे आनन फानन हो रहा है, हम थाना प्रभारी कर रहे हैं, हम सीटेट का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक छात्र भी हैं? प्रशिक्षु शिक्षक में ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो हम ये हैं, तो हम सोच रहे तैयारी करके हम अपना मुकाम तक जाएं, लेकिन ये पिता हमको मुकाम तक जाने के लिए नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं रोड पे भीख मंगवा देंगे। तो मतलब यही है कि ये पिताजी के जुल्म के नीचे इतने दबे हुए हैं, इनके पिताजी ने ये जुल्म इतना किया है इनके ऊपर। शब्द थोड़े कड़वे हैं जरूर कि एक बाप के लिए मैं कैसे ऐसे बोल सकता हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि दुनिया के सारे बाप ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बाप ऐसे हुए हैं जो कि आपके सामने मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। कुछ ग्रामीण से भी मैं जानना चाहूंगा कितनी इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, जानने की जरूरत है, क्योंकि ये इन दोनों बहनों का आरोप है। लेकिन आवेदन अगर आप पूरा देखिएगा तो सब कुछ इनके पक्ष में, इन्होंने हर जगह आवेदन दिया था, हर जगह न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। कुछ लोग, चाचा आइएगा जरा साहब, क्या नाम है आपका चाचा? मेरा नाम मोहम्मद शमीम अख्तर। ये 2 भाई बहन, जी हाँ, इन दोनों का कहना है कि इनके पिता ने इनका हक मार लिया है, 3-3 शादियां की हैं, सबको छोड़ दिया है, ये बात तो सही है कि 3 और शादी वो बाहर कहीं जमीन बेचकर अय्याशी कर रहे हैं। और सनहौला में रहता है, वहीं जाके अपना खर्च वर्च करता है, इन लोगों को खर्चा वर्चा नहीं देता है, और घर जब आता है तो रहने के लिए यहाँ भी रोक लगाता है कि यहाँ तुम लोग नहीं रखते, ताला वाला लगाने लगता है और इसको धमकी देता है। ये बात सही है। ये क्या वो 3 शादी किए? सही बात है। हाँ, ये बात तीनों को तलाक दे दिया है। हाँ, तीनों को डाइवोर्ट कर दिया है। सोचिए कैसे इंसान होंगे वो, आप सोच सकते हैं। 3 शादियां, तीनों पत्नी को छोड़ दिया, एक शादी से इनके 2 बच्चे हुए, इनको उन्होंने छोड़ दिया। उनको किसी चीज़ की मोह माया नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं, और बच्चों की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं। तब जाकर कोई बच्चा अपने बाप के खिलाफ कब खड़ा होता है? जब उसका बाप उनके ऊपर जुल्म कर रहा होता है। यही कुछ हुआ है यहाँ पर। क्या तौफीक नाम बताया आपने? तौफीक के साथ, उनकी बहन चांदनी के साथ, कि इन लोगों ने जुल्म से परेशान होकर हर जगह दौड़ा, हर छाक मारा, जिला गए, थाना गए, कोई इनके सुनने वाला नहीं है। अब जिम्मेदारी तो बनती होगी ना किसी की, कोई तो होगा ना न्याय करने वाला, कोई तो होगा ना सुनने वाला। प्रशासन ही नहीं मानता है, प्रशासन को पैसा देने के बाद भी हम बहुत दौड़ता है। जब हम लोग सनौला जाते हैं तो पकड़ने के लिए खोजता है, आखिर हम लोग कौन सा ऐसा जुल्म किया है जो कि वो बगैर खामखा पकड़ने के लिए खोजता है? क्या किसी को मर्डर किया? हाँ, उल्टा ही पकड़ने के। हम लोग वहाँ पैसा भी उसको देने देखे हैं। आपके पिताजी वहाँ? हाँ, जब भी जाते हैं वो भी थाना पहुँचता है। हम लोग जब भी सनौला जाते हैं तो ऐसा आखिर पुलिस प्रशासन क्यों करता है?
हाँ, जब उसका हम लोग बार बार वहाँ आवेदन देते हैं, मेरे हम लोगों का कोई फैसला नहीं है और उनका फैसला है तो वो ज़मीन बेचा 18-19 लाख का तो वो पैसा देता है। सब दरोगा में बड़ा छोटा दरोगा जो है सब खाता है। मतलब 18-19 लाख का जमीन बेच के पैसा वो थाने में ही पैसा देता है, प्रशासन भी लेता है मिल के, और ये सब प्रशासन भी मेरे पिताजी के साथ करवाता है और रोज पार्टी और वो मुर्गा चलता है। हम लोग खुद यहाँ घर से बेघर, आखिर ये क्या अन्याय कर रहा है हम लोगों के पास? इसका कोई अन्याय आगे है कि नहीं है? हाँ? ऐसा बाप कहीं दुनिया में देखे हैं कि नहीं देखे हैं? हम लोग एक बचपन से कुछ नहीं दिया लिया है और ऐसा ये जुल्म कर रहा है। आइए कुछ और इनकी माँ है, इनकी माँ से मैं जानने की थोड़ा कोशिश करूंगा। आपका बेटा बेटी जो बोल रहा है चाची कि छोड़ दिया है ज़मीन बेचकर, वो मतलब उधर अय्यासी कर रहे हैं या फिर आप लोगों को भी कुछ खर्चा नहीं दे रहा है, कब से ऐसा चलता आ रहा है? ये तो 20 साल से हम मेरे साथ में छोड़ दिया है। 20 साल से? ये छोटा छोटा बच्चा है, ये हम सब अपना लैहर में रहते थे, हम अपने मायके में रहते थे वहीं पोस पास के। तब हम बड़ा हुआ, चाचा से शादी हुआ मेरा, इसके भाई से शादी हुआ, तब हम वहाँ से हम आए हैं। तब ये सब बाल बच्चा छोटा छोटा था, सबको हम पोसे पाले अपने पास रखते हैं। और आज तक तीनों बीवी को भी देन महर नहीं दिया, नहीं मतलब 3 शादी किया और हाँ, तीनों को तलाक दिया, तीनों को देन महर भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और सबको छोड़ छाड़ के अपना दिल्ली रात में आता ध्यानी भाग जाता, रात में आता ध्यानी भाग जाता, ऐसे वो ड्रामा करता था। पूछो समाज में हम झूठ बोलते हैं तो? सही बात है भैया, ये जो बोल रही है समाज को पूछो। 3 शादी क्या आप इतना गांव के हैं ना, 3 शादी किए हैं वो? हाँ, 3 शादी। तीनों को तलाक दिए हैं वो? हाँ, दिया। दोनों बच्चों को खर्चा नहीं दे रहा है अभी? नहीं। तो बात इतना से सही बात बोलने में कौन सच बोलना होगा ना चाचा, सही बात है। बात सही है, बात सही है ना। जिनसे भी पूछेगा गांव के हर एक लोगों का सिर्फ यही कहना है कि सच में इन 2 बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनकी तीनों पत्नियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और करने वाला सिर्फ एक शख्स ने पूरे 5 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है, 3 पत्नियों की, 2 बच्चों की। और वो शख्स क्या नाम बताया था आपके पिता का? मोहम्मद रफ़ीक आलम, जो कि सनहौला थाना क्षेत्र के सकरामा गांव के हैं। सनहौला थाना पड़ता है भागलपुर जिले में, बिहार का एक जिला भागलपुर जिला का एक थाना सनहौला थाना का सकरामा गांव। यहाँ पर एक ऐसा शख्स जिसने अपनी हवस मिटाने के लिए 3 शादियां की, बच्चे हुए, 2 बच्चों को उन्होंने नज़रअंदाज किया, छोड़ दिया, तीनों पत्नियों को छोड़ दिया। अभी वो अय्यासी वाली ज़िंदगी कहीं और बिता रहे हैं, ज़मीन बेचते हैं और बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। ये हकीकत है। और यहाँ पर ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके बच्चों से जानकारी मिले, उनके समाज के लोग, सबका यही कहना है कि उस इंसान ने वो सारी हदें पार कर दी है। क्योंकि एक बाप ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है बाप को अपने बच्चों पर जान लुटाते हुए, बाप को अपने बच्चों पर अपनी जवानी लुटाते हुए, बाप को अपने बच्चों पर अपनी दौलत लुटाते हुए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा बाप जो अपने बच्चों से छिपकर अपनी दौलत को कहीं और अपनी अय्याशी में उड़ा रहा है। निवेदन है यहाँ के जितने भी इस क्षेत्र के लोग हैं, जो कि प्रशासन जनप्रतिनिधि, सारे लोग, सभी लोगों से कि ऐसे परिवार को तो इंसाफ मिलना चाहिए न। अगर नहीं मिलता है तो फिर इंसाफ पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। चाहे वो स्थानीय थाना हो, स्थानीय प्रशासन हो, चाहे वो जिले में बैठे जिला अधिकारी हो या फिर एसपी हो, सभी लोग इस मामले को संज्ञान में लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं अपने माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाने की। एक ऐसा परिवार जो आपके लिए न्याय के, आपके दरवाजे पर न्याय की गुहार लगाए खड़ा रहता है, लेकिन अभी तक इनकी किसी ने नहीं सुनी है। हो सके तो इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिए, इंसाफ दीजिए, ताकि ये परिवार अपनी खुशहाल जिंदगी जी सके। आप देख रहे थे उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल शीरम। धन्यवाद।